morning students. Today we shall discuss about characteristic of a ring. कोई भी रिंग है उसकी characteristic क्या है. Let R be a ring with identity 0 and let there exist a positive integer n such that na is equal to 0 or an is equal to 0 for all a belongs to R. Then smallest of all such n is called the characteristic of the ring R. मीन्स क्या है, R कोई भी रिंग है तो कोई भी लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n जिसके लिए na इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R, तो वो n हमारा क्या हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग R. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर एग्जिस्ट नो सच पॉजिटिव इंटीजर देन करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग R इज आइदर 0 और इनफाइनाइटली. क्योंकि अगर ऐसा n एग्जिस्ट नहीं करता तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे तो हर एक एलिमेंट 0 आता ही है, तो 0 तो उसकी करेक्टरिस्टिक जरूर होगी. तो इसका मतलब क्या है, या तो 0 होगी या फिर हम बोल देते हैं इनफाइनाइट होगी. ठीक है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, करेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर एंड रिंग ऑफ रैशनल क्या है, 0. अब क्योंकि अगर हम इंटीजर की बात करते हैं तो सिर्फ 0 ही ऐसा नंबर है जिसको सबसे सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है. तो 0 क्या है, रिंग ऑफ इंटीजर्स की करेक्टरिस्टिक 0 है. इसी तरह रैशनल्स की भी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 0. नाउ वी टेक रिंग S इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, देन S एडिशन मॉडुलो 6 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 सबको पता है रिंग फॉर्म करती है. और इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, 6. कैसे, क्योंकि 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 6 भी 0, 3 इंटू 6 भी 0, 4 इंटू 6 भी, 5 इंटू 6 भी, 0 इंटू 6 भी. तो 6 क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक है. ठीक है. इन जनरल वी कैन से दैट अगर हमारे पास एक रिंग है 0 1 2 3 अप टू सो n माइनस 1, ये रिंग है तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी, n. ठीक है. नाउ वी प्रूव सम थ्योरम्स ऑन करेक्टरिस्टिक ऑफ ring. First we do this theorem. The order of each non-zero element of an integral domain regarding the elements as the member of additive group is same. हमें ये शो करना है कि कोई भी इंटीग्रल डोमेन है उसका कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट उठाएंगे हम, उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा. लेट अस प्रूव दिस. लेट R बी एन इंटीग्रल डोमेन एंड ए बी, ये ऐसे जर्नल सा क्वेश्चन है, इसका इस करेक्टरिस्टिक वाले चैप्टर से कोई लिंक नहीं है, बस यहाँ दे रखा तो मैं इसलिए इसको यहाँ समझा रही हूँ. लेट R बी द इंटीग्रल डोमेन एंड ए बी एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R एंड लेट n बी द ऑर्डर ऑफ A. मीन्स ए एलिमेंट मैंने कोई भी R का मान लिया है और ऑर्डर ऑफ A मैंने मान लिया n. तो अब मैं शो करूंगी कि R के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का ऑर्डर क्या है, n. लेट B बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ R. अब हमें शो करना है कि ऑर्डर ऑफ B भी क्या होगा, n होगा. सबसे पहले हम दो केस डिस्कस करेंगे, जब n 0 है और जब n नॉन जीरो. पहले मैंने मान लिया लेट n इज इक्वल टू 0. अब n इक्वल टू 0 इसका मतलब ऑर्डर ऑफ A क्या है, 0. अब मैं दिखाऊंगी ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू 0. इफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू m वेयर m इज ग्रेटर देन 0. मैं मान लेती हूँ ऑर्डर ऑफ B 0 नहीं है, m है, वेयर m इज ग्रेटर देन 0. लेट अस सॉल्व दिस. जब ऑर्डर ऑफ बी m है तो m इंटू बी 0 होएगा, क्योंकि एडिटिव के केस में देखो ऑर्डर तो आपने पढ़ रखा है ग्रुप में अगर ऑर्डर ऑफ बी m है तो हम अगर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप की बात करते हैं तो b की पावर m आइडेंटिटी के इक्वल आती है अगर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रही है. और अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं, ग्रुप में एडिशन की बात कर रहे हैं तो b इंटू m क्या आता है, 0. मीन्स उस एलिमेंट को कितनी बार ऐड करें कि वो इक्वल टू आइडेंटिटी यानी कि 0 के इक्वल आ जाए. तो ऑर्डर ऑफ बी m है, इसका मतलब एम बी इज इक्वल टू 0 है. अब मैंने दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए एम बी इज इक्वल टू ए इंटू 0 0. अब इसको मैं लिख सकती हूँ a इंटू बी प्लस बी एम टाइम्स इक्वल टू 0. इसको अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस ही हो जाएगा, ए बी प्लस एम टाइम्स इक्वल टू 0. यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस से अगेन b उधर कॉमन हो जाएगा, ए प्लस एम टाइम्स इक्वल टू 0. यहाँ से एम ए इंटू बी इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज एम ए इज इक्वल टू, अब एम ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 है और R इंटीग्रल डोमेन है, मीन्स विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो या तो एम ए 0 होगा या b 0 होगा. बट b तो 0 है ही नहीं, b हम नॉन जीरो एलिमेंट लेके चले हैं, तो एम ए 0 होगा और एम ए 0 हो नहीं सकता क्योंकि एम ए 0 है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा, m. तो इसका मतलब हमारी सपोजिशन रोंग है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ b भी क्या है, 0. ठीक है. नाउ नेक्स्ट केस लेते हैं हम, n इज ग्रेटर देन 0, मीन्स ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n. हम दिखाएंगे ऑर्डर ऑफ b इज ऑल्सो n. सिंस n इज इक्वल टू 0 तो n को b से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, n a b इज इक्वल टू 0 सेम है. n को मैं लिख सकती हूँ a प्लस
एन टाइम्स इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी एन टाइम्स इक्वल टू जीरो। फिर यहाँ से बी ए कॉमन निकाल लेंगे, ये यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ए इंटू बी प्लस बी एन टाइम्स इक्वल टू जीरो, ए एन बी इज इक्वल टू जीरो। अब इंटीग्रल डोमेन है तो इधर ए इज इक्वल टू जीरो और एन बी इज इक्वल टू जीरो। अब ए जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब एन बी क्या होगा, जीरो। एन बी जीरो है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ बी या तो एन है या एन से छोटा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। नाउ वी सपोज दैट ऑर्डर ऑफ बी हमें एन दिखाना है ना, मैं मान लेती हूँ ऑर्डर ऑफ बी एम है, एन से छोटा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ बी एम है तो एम बी इक्वल टू जीरो, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम प्रोसीजर है वही, ए इंटू बी प्लस बी, ये सारा करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एम ए इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एम, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए क्या था, एन, एन लेस देन एम। अब एक जगह हमारा एन ग्रेटर देन एम आया, एक जगह एन लेस देन एम आया, इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एन इज इक्वल टू एम, यानी कि ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। तो इसका मतलब क्या आया, कोई भी अगर इंटीग्रल डोमेन है हमारे पास, उसमें हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, सेम। नाउ वी प्रूव दिस थ्योरम, सेकंड थ्योरम, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज जीरो या फिर एन अकॉर्डिंग एज द ऑर्डर ऑफ एनी नॉन जीरो एलिमेंट रिगार्डिंग एज ए मेंबर ऑफ एडिटिव ग्रुप ऑफ आर इज जीरो और एन। मीन्स देखो स्टेटमेंट ध्यान से समझना, पजल नहीं होना है, हमें ये शो करना है कि कोई भी इंटीग्रल डोमेन आर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक जीरो होगी अगर हर एक एलिमेंट का ऑर्डर जीरो है, और अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर एन है तो कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होगी, एन। ठीक है, उसके लिए देखो अभी हमने इस थ्योरम में प्रूव किया है कि कोई भी इंटीग्रल डोमेन है तो कोई भी ए एनी एलिमेंट है, कोई भी ए नॉन जीरो एलिमेंट है, तो जो उसका ऑर्डर होगा वो हर एक एलिमेंट का ऑर्डर होगा। नाउ इफ ऑर्डर ऑफ ए जीरो है, ऑर्डर ऑफ ए जीरो है तो हर एलिमेंट का ऑर्डर भी जीरो होगा, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, जीरो। और अगर ऑर्डर ऑफ ए एन है तो हर एक एलिमेंट का, तो एन इज इक्वल टू जीरो है। अब ऑर्डर ऑफ ए एन है तो हर एक एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या होगा, एन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, एन एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब एन एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर आ गया, तो इसका मतलब एन क्या बन गई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक। इसमें वही चीज़ सोल्व करके जो अभी मैंने सोल्व करके दिखाई थी, तो हम उस थ्योरम का रेफरेंस भी दे सकते हैं। वही चीज़ है कि कोई भी एलिमेंट है अगर जो हमारा नॉन जीरो एलिमेंट का जो भी ऑर्डर है जीरो है तो जीरो कैरेक्टरिस्टिक होगी, और ऑर्डर एन है तो कैरेक्टरिस्टिक में हमारे पास क्या होगी, एन। नाउ वी प्रूव लास्ट थ्योरम, प्रूव दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर जीरो और ए प्राइम नंबर। अब एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमें ये शो करना, अभी तो हमने ये प्रूव किया था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन क्या होगी, या तो जीरो होगी या कोई भी नंबर होगा जो हर एक एलिमेंट का ऑर्डर है। लेकिन अब हम इसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये प्रूव करने जा रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन या तो जीरो होगी या फिर प्राइम नंबर। लेट अस प्रूव दिस। लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन एंड ए बी एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर, देन इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज जीरो एंड रिजल्ट इज प्रूव। अगर देखो ए का ऑर्डर जीरो है, ए का ऑर्डर जीरो है तो सारे एलिमेंट का ऑर्डर जीरो होगा, तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होगी, जीरो, रिजल्ट हो गया प्रूव। अब हम मान लेते हैं लेट ऑर्डर ऑफ ए क्या है, पी, तो अब हम दिखाएंगे अगर ऑर्डर ऑफ ए पी है तो कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होगी, पी। अभी हमने थ्योरम किया, लास्ट थ्योरम में किया है कि अगर ए का ऑर्डर पी है तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर भी क्या होगी, पी। अब हम ये शो कर देते हैं कि जो पी है वो प्राइम नंबर है। हम मान लेते हैं पी प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है तो क्या होगा, कंपोजिट, तो पी इक्वल टू क्या होगा, पी वन इंटू पी टू, वेयर पी वन पी टू इज लेस देन पी, पी वन पी टू पी से छोटे हैं। ठीक है, नाउ सिंस आर इज एन इंटीग्रल डोमेन तो ए स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ ए इंटू ए। अब ऑर्डर ऑफ ए क्या था, पी, ऑर्डर ऑफ ए पी था, इसका मतलब ए इंटू पी इज इक्वल टू जीरो। जब ए इंटू पी इज इक्वल टू जीरो या पी इंटू ए इक्वल टू जीरो है तो पी इंटू ए स्क्वायर भी जीरो होगा। पी इंटू ए स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ, पी की वैल्यू मैंने माने पी वन पी टू ए स्क्वायर। अब इसको मैं लिख सकती हूँ पी वन ए इंटू पी टू ए इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये नंबर है मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो पी वन ए इंटू पी टू ए इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज आइदर, क्योंकि कम्यूटेटिव तो है ही, दिस इम्प्लाइज आइदर पी वन ए इज इक्वल टू जीरो और पी टू ए इक्वल टू जीरो, क्योंकि आर इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन है तो विदाउट जीरो डिवाइडेड है, तो दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन जीरो है, तो आइदर दिस जीरो और दिस जीरो। अब पी वन ए जीरो है तो इस क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू पी है, तो पी या तो पी वन पी से बड़ा होगा या पी टू पी से बड़ा होगा। ना पी वन पी से बड़ा ना पी टू पी से बड़ा, इसका मतलब दिस इज ए कंट्राडिक्शन, दस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग।
कि p इज कंपोजिट, इसका मतलब p क्या है, प्राइम नंबर। तो इसका मतलब करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज ऑलवेज 0 और ए प्राइम नंबर। थैंक यू।